हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भैया सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी में ब्रांचेज किस तरीके से हम अपनी ओपन कर सकते हैं। क्या ब्रांच ओपन करने के लिए हमें कोई एमसीए को फाइलिंग करनी होती है, या फिर दोस्तों हमें कोई आरबीआई को रिपोर्टिंग करनी होती है, या फिर दोस्तों हमें कुछ नहीं करना होता, या क्या क्या करना होगा दोस्तों, क्या प्रोसेस रहेगा। हम ब्रांच किस तरीके से लीगली ओपन कर सकते हैं जिससे कि कोई अगर चेक इन वगैरह भी करने आए तो हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए और हम किसी केस में फंसे ना। तो दोस्तों उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं और ये वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है और आपको क्लियर हो जाएगा ब्रांच ओपन करने से रिलेटेड फॉर सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी, या दोस्तों नॉर्मल प्राइवेट कंपनी के लिए भी आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। पहले तो दोस्तों जनवरी का मंथ है और ठंड भी काफ़ी पड़ रही है और दिल्ली एनसीआर में टेम्परेचर मॉर्निंग में 5-6 डिग्री सेल्सियस का रहता है। तो आप लोग भी अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें और सही से रहें और अपने बिजनेस को भी सही से करते रहें। तो दोस्तों सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी गवर्न होती है कंपनी एक्ट के द्वारा। इस पर ना ही तो ब्रांच ओपनिंग से रिलेटेड आरबीआई का कोई प्रोविजन अप्लाई होता है और ना ही इसके लिए कंपनी एक्ट में कोई अलग से रूल बनाए गए हैं जो हमें ब्रांच ओपन के रिगार्डिंग फॉलो करने हैं। जैसे कि दोस्तों निधि कंपनी में कंपनीज एक्ट के अंडर ही कंपनीज निधि रूल्स बनाए गए हैं जो कि निधि कंपनी को स्पेशल गवर्न करते हैं, यानी कि स्पेशली वो रूल निधि कंपनी को फॉलो करने होते हैं। जबकि दोस्तों सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस के लिए ऐसे कोई भी रूल नहीं बनाए गए हैं, तो हमें कोई अलग से स्पेशल रूल फॉलो नहीं करने हैं। सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी की ब्रांच ओपन करने के लिए दोस्तों कंपनी को अपनी डायरेक्टर्स की मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है और बोर्ड रेजोल्यूशन में ये लिखना है कि भाई बी द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हेयर बाय रिजोल्व दैट कंपनी ड्यू टू इट्स बिजनेस नीड बोर्न टू ओपन इट्स न्यू ब्रांच एट दिस एड्रेस। तो प्रॉपर हमें एड्रेस लिखना है। वो दोस्तों बोर्ड मीटिंग का जो रेजोल्यूशन है वो हमें कहीं पर भी फाइल नहीं करना है। उस रेजोल्यूशन को दोस्तों कंपनी जब अपने मिनट्स रेडी करती है हर साल के, तो अपने मिनट्स में मेंटेन करके रखना है। और उस बोर्ड मीटिंग की डेट जब कंपनी अपनी एनुअल फाइलिंग करती है, आरओसी एनुअल फाइलिंग, तो डायरेक्टर्स रिपोर्ट में उस मीटिंग की डेट भी देनी है। साल में दोस्तों जितनी भी हमने बोर्ड मीटिंग या जनरल मीटिंग कंडक्ट की हैं उन सब की डेट हमें देनी होती है। और अगर कोई भी हम ऐसा डिसीजन लेते हैं जिनकी डिटेल डायरेक्टर्स रिपोर्ट में आना चाहिए तो उसकी डिटेल भी हम डायरेक्टर्स रिपोर्ट में फिल करते हैं। लेकिन ब्रांच ओपनिंग से रिलेटेड मैंडेटरी डायरेक्टर्स रिपोर्ट में लिखना नहीं है, लेकिन आप ऑप्शनली लिखना चाहते हैं तो दोस्तों लिख सकते हैं ब्रांच ओपनिंग से रिलेटेड एक हेडिंग ऐड करके। लेकिन वो डेट आपको मैंडेटरी लिखनी है, वो ज़रूरी है। और जो रिजोल्यूशन है वो कंपनी अपने पास रखेगी और कंपनी के जो सारे मिनट्स होते हैं दोस्तों एमओएम, मिनट्स ऑफ मीटिंग, यानी कि जो मीटिंग में क्या क्या डिस्कस हुआ उन चीज़ों को जब हम एक सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करते हैं वो दोस्तों मिनट्स कहलाता है। तो कंपनीज एक्ट में मिनट्स बनाना सभी कंपनीज को ज़रूरी है। तो बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग के मिनट्स दोस्तों हमें बनाना चाहिए और अपनी सारी रिकॉर्डिंग मिनट्स के थ्रू हमें रखनी होती है। अगर कोई ऑफिसर या गवर्नमेंट ऑफिशियल चेक करने आता है, वो बोलता है कि भाई ये कंपनी, ये जो ब्रांच है इसके पास क्या ऑथराइजेशन है, तो आप दिखा सकते हैं कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस या फिर हेड ऑफिस ये है और इस डेट को कंपनी का बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ था जिसमें यह डिसाइड किया गया था कि कंपनी एक नई ब्रांच इस एड्रेस पर ओपन करेगी। ठीक है। और इस बोर्ड रेजोल्यूशन को कंपनी के उस समय जो प्रेजेंट डायरेक्टर थे सभी डायरेक्टर्स ने साइन कर रखा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमें साइन करना है और इतना ही हमें करना है, ना ही तो कोई अलग से फाइलिंग करनी है, मैंडेटरी कोई भी फाइलिंग नहीं करनी है। लेकिन दोस्तों अगर आप इस प्रोसेस को और अच्छे से करना चाहते हैं, यानी कि क्योंकि कुछ कंप्लायंसेस ऐसे होते हैं जो कि जरूरी तो नहीं है लेकिन आप कर देंगे तो आपके लिए अच्छा रहता है, तो आप दोस्तों बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके MGT 14 अपना फाइल कर सकते हैं रेजोल्यूशन लगा करके। MGT 14 नॉर्मली रेजोल्यूशन के लिए ही होता है, तो कोई भी ऐसा एग्रीमेंट या रेजोल्यूशन है तो आप उसको फाइल कर सकते हैं। तो आप MGT 14 फाइल कर सकते हैं जिससे कि MCA के पास भी रिकॉर्ड पहुंच जाएगा और ज़्यादा बेटर रहता है। कल को कोई चेक करने के लिए आएगा तो आप बोल सकते हैं कि सर हमारा ये रेजोल्यूशन पास हुआ था और सर हमने इसका MGT 14, जबकि मैंडेटरी वो नहीं है फिर भी हमने ऑप्शनली फाइल कर रखा है, तो आप MCA पर भी इंस्पेक्शन करके चेक कर सकते हैं कि हमने इस एड्रेस पर ही ब्रांच ओपन करने के लिए रेजोल्यूशन पास किया है या फिर नहीं, तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिस भी आप फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। ब्रांच ओपनिंग से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है हमें कमेंट कर सकते हैं या दोस्तों हमारे व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। दोस्तों कॉल डायरेक्टली ना करें, व्हाट्सअप कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं या आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही।
और हाँ दोस्तों, दिल्ली और बिहार आरओसी यानी कि दिल्ली और बिहार एड्रेस की माइक्रो फाइनेंस कंपनी हमारे पास अवेलेबल है। अगर कोई परचेज करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकता है और हमसे दोस्तों ज़्यादा जानकारी उसके रिगार्डिंग ले सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।